वेलकम टू द अप टू डेट जीके क्लासेस। आज का टॉपिक है जो प्रवासी राजस्थान दिवस बनाया गया है। मतलब राजस्थान में एक ये पहल है राजस्थान की कि जो प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनको राजस्थान से जोड़े रखना। प्रवासी राजस्थानी का मतलब ये हो गया कि वो मूल निवासी राजस्थान का है, उसका ओरिजिन राजस्थान का है, लेकिन वो अब रहते हैं या तो आउट ऑफ राजस्थान स्टेट या फिर आउट ऑफ इंडिया। तो उन भारतीयों को या उन राजस्थानियों को, मतलब मेनली राजस्थानी कहेंगे, तो उन राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़े रखना। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया है 2025 में। पहली बार बनाया गया है। कब बनाया गया है? 10 दिसंबर 2025 को बनाया गया है। इसका फर्स्ट एडिशन है, पहली बार बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है JECC सीतापुरा जयपुर में। JECC क्या है? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वोकेशन सेंटर है। मतलब एक कह सकते हैं कि एक है ना बड़ा हॉल टाइप का या फिर एक कन्वोकेशन सेंटर है जहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं ना। जयपुर के कई प्रोग्राम होते हैं JECC सीतापुरा में, है ना। तो ये जो प्रवासी राजस्थान दिवस है स्टेट लेवल का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा हुआ था। ये 10 दिसंबर 2025 को बनाया गया था। फर्स्ट टाइम बनाया गया था JECC सीतापुरा जयपुर में। अब इस प्रोग्राम को मनाने का मतलब प्रवासी राजस्थानियों को क्यों राजस्थान से जोड़े रखना है, ताकि भाई राजस्थान से बाहर कोई क्यों जाएगा? या तो वो व्यापार के लिए जाएगा, मतलब अच्छी कमाई के लिए जाएगा। तो अगर वो व्यापार बाहर कर रहे हैं राजस्थान के बाहर, तो उनको मोटिवेट करना कि राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। इस प्रकार से राजस्थान के आर्थिक सुधार के लिए, इकोनॉमी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इस पर्पज़ से राजस्थानियों को, मतलब जो मूलतः राजस्थान के थे, जिनका ओरिजिन राजस्थान का था, उनको राजस्थान से जोड़े रखने के उद्देश्य के लिए। अब ये जो प्रवासी राजस्थानी दिवस था, जो प्रवासी जो राजस्थानी दिवस है, तो इसके ऑर्गेनाइजर कौन कौन हैं? तो ये जो प्रवासी राजस्थानी जो दिवस मनाया गया है जयपुर में, इसके ऑर्गेनाइजर कौन कौन है? राजस्थान फाउंडेशन है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान BIP राजस्थान, ये इसके ऑर्गेनाइजर है इस प्रोग्राम के, और रिको। इन तीनों ने मिलके जो प्रवासी राजस्थान दिवस का पहला जो संस्करण है उसका आयोजन किया है। किस किस ने? राजस्थान फाउंडेशन ने, BIP राजस्थान ने, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, और रिको ने, ठीक है। इन तीनों ने मिलके इस प्रोग्राम के ये ऑर्गेनाइजर है। अब इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किसने किया है? तो स्पॉन्सर किया है श्री सीमेंट प्लेटिनम ने और DCM श्रीराम गोल्ड ने। इन्होंने मिलके इसे प्रायोजक है इसके, इस प्रोग्राम के। अब बात आती है कि ये जो प्रवासी राजस्थान दिवस है इसका उद्घाटन किसने किया है। तो जब हम उद्घाटन के बारे में बात करते हैं, तो इस जो प्रोग्राम है इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और इस प्रोग्राम का जब उद्घाटन हो रहा था तब राजस्थान की तरफ से राजस्थान के गवर्नर यानी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी और मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी भी उपस्थित थे। मतलब उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल जी ने किया, केंद्रीय मंत्री ने। और उपस्थिति किसकी थी? गवर्नर की थी, हरिभाऊ बागड़े की, और जो CM है श्री भजनलाल शर्मा जी की, ये उपस्थित थे प्रवासी राजस्थान दिवस के उद्घाटन में जो हुआ था 10 दिसंबर 2025 को। अभी ये जो प्रवासी राजस्थान दिवस था, तो इसमें ना 8 विशेष सत्रों का आयोजन किया गया था, है ना। विशेष सत्र मतलब हो गया कि जिससे अगर हम है ना खनन से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट है ना, जो व्यापार से रिलेटेड डिफरेंट क्षेत्र है, उन सब, मतलब खनन से रिलेटेड एक क्षेत्र हो गया है ना। तो इस क्षेत्र के लिए एक विशेष सत्र आयोजन किया है कि अब है ना, मतलब इस वाले जो एक ड्यूरेशन हो गया कि इसमें ना खनन से रिलेटेड है ना टॉक्स होगी, है ना। तो जो खनन से रिलेटेड जो सत्र था, उसमें खनन से रिलेटेड एक सत्र था। खनन मतलब माइनिंग, है ना, क्योंकि माइनिंग बहुत सारे मिनरल्स है राजस्थान में। तो ये जो माइनिंग से रिलेटेड जो सत्र था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत। मतलब जो राजस्थान के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान में जो मिलने वाले मिनरल्स हैं, उनके पोटेंशियल को आत्मनिर्भर भारत बनाने में
उनको अनलॉकिंग करना, मतलब उन मिनरल्स का खनन करना एक तरीके से। तो क्या था, खनन जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो सत्र था उसकी थीम थी अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत। टोटल इस प्रकार से है ना 8 क्षेत्रों से रिलेटेड 8 सत्रों का आयोजन किया गया था। अब जो है जल संसाधन मतलब जो वाटर रिसोर्सेज है इनसे रिलेटेड जो टॉक्स हुई थी उसके जो थीम क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ ए सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान, ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए अपॉर्चुनिटी। मतलब ये है कि जो राजस्थान में है कि जो मतलब वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ना, सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल कोई भी कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए उस जो प्राकृतिक स्रोत है उसकी मतलब निर्धारित सुनिश्चित करना कि ये भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहेगा। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या सस्टेनेबल मतलब का अर्थ ये होता है। तो क्या रहा, डेवलपमेंट ऑफ ए सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान ए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये था जल संसाधन से रिलेटेड जो सत्र था उसकी थीम थी। तीसरा जो सत्र था वो ऊर्जा जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड था। तो ऊर्जा से रिलेटेड जो सत्र था उसकी थीम क्या थी, पॉलिसी टू प्रैक्टिस द इन्वॉल्विंग रोल ऑफ ए BESS इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंटीग्रेशन। मतलब था पॉलिसी टू प्रैक्टिस द इन्वॉल्विंग रोल ऑफ ए BESS, है ना, इन रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। BESS क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जैसे कि ना हमने जो व्हीकल्स है ना, उसमें जो पावर होती है वो किस में स्टोर करी जाती है, बैटरी में स्टोर करी जाती है ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो पावर को बैटरी में जो स्टोर किया जा रहा है इसका है ना रिन्यूएबल जो एनर्जी इंटीग्रेशन में है ना इसका योगदान है, इसके बारे में है ये। पॉलिसी टू प्रैक्टिस द इन्वॉल्विंग रोल ऑफ ए BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन ए रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। तो ये जो ऊर्जा से रिलेटेड जो सेशन था, सत्र था, उसकी थीम ये थी। चौथा जो सत्र था वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड था। तो उसकी थीम क्या थी, द फ्यूचर ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ का भविष्य। इसमें इनोवेशन हो, मतलब नवाचार हो, कुछ नए इनोवेशंस हो, एक्सेस का मतलब हो गया कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसकी पहुंच मतलब उसके ग्रामीण स्तर तक पहुंच हो, लोगों तक मतलब इजीली पहुंच हो। इक्विटी, एक्सेस एंड इक्विटी का मतलब है कि सबको समान रूप से मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें इकोनॉमिकली कोई वीकर है तो ऐसे नहीं है कि उसे मेडिकल फैसिलिटीज मिल ही ना सके, है ना। इक्विटी का अर्थ होता है कि सबको समान रूप से। इक्विटी का अर्थ ये हो गया कि ऐसे जैसे मान लो कि कोई अमीर है तो अमीर लोगों को वो लोन वगैरह वो नहीं मिलते, जो भी जैसे चिरंजीवी हेल्थ बीमा वगैरह वो नहीं मिलेंगे, लेकिन गरीब को मिलेंगे, क्योंकि अमीर लोग खुद का इलाज खुद करवा सकते हैं लेकिन गरीब नहीं करवाएगा। तो उसे बोलते हैं इक्विटी बोलते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ NRR टू अचीव SDG। तो क्या हो गया, द फ्यूचर ऑफ ए हेल्थ, उसमें इनोवेशंस मतलब नई टेक्निक्स डेवलप करे हेल्थ के सेक्टर में, और उसकी जो एक्सेस हो, लोगों तक उसकी पहुंच हो सके, एंड इक्विटी हो। इक्विटी मतलब सबको समता हो। इक्विटी का हिंदी में अर्थ होता है समता, है ना। और कंट्रीब्यूशन ऑफ NRR, कंट्रीब्यूशन ऑफ NRR का मतलब नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हो गए। तो मतलब जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, मतलब कि जो कि अच्छे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, उनका रोल भी, उनका भी योगदान हो SDG को, सतत विकास लक्ष्य हो। SDG क्या होते हैं, सतत विकास लक्ष्य, उनको अचीव करने में। तो ये था चिकित्सा एंड स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सत्र था उसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ ए इनोवेशन, द फ्यूचर ऑफ ए हेल्थ, इनोवेशन, एक्सेस एंड इक्विटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ए NRR टू अचीव SDG। ठीक है। पांचवा जो सत्र था वो था उद्योग से रिलेटेड।
उद्योग मतलब वाणिज्य व्यापार हो गया। तो इस सत्र की थीम थी प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सहयोग से राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव। मतलब जो अब ये प्रवासी जो मतलब राजस्थानी दिवस था, तो इस जो ये समुदाय है, प्रवासी राजस्थानी समुदाय है, इसका योगदान हो, ये इन्वेस्टमेंट करे कुछ, है ना, जिससे क्या है कि राजस्थान का जो उद्योग धंधे का जो परिदृश्य है ना, उसमें बदलाव आए, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इकोनॉमिक बढ़े, जीडीपी बढ़े राजस्थान की। ये उद्योग से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो छठा सत्र था वो शिक्षा से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड। उसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग इन नॉलेज इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट एंड चैलेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। ये था शिक्षा से, जो शिक्षा का सत्र था उसका ये थीम थी, बिल्डिंग इन नॉलेज इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट एंड चैलेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। सातवां जो सेशन था वो था पर्यटन से रिलेटेड। तो उस पर्यटन से रिलेटेड जो सत्र था उसकी थीम थी एक्सपेंडिंग राजस्थान टूरिज्म हॉरिजन, एमर्जिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। मतलब जो राजस्थान की जो टूरिज़्म है ना उसको एक्सपेंड करना, मतलब जैसे टूरिज़्म के क्षेत्र में या तो क्या होगा कि वहाँ पे या तो कुछ डेवलपमेंट करना हो गया, जैसे कि ना टूरिस्ट से रिलेटेड टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है या फिर आपस में जोड़ना, जैसे पर्यटन सर्किट बनते हैं। तो ये सब चीज़ें है ना, एक्सपेंडिंग राजस्थान टूरिज़्म हॉरिजन, एमर्जिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, जिससे क्या है कि नए अनुभव मिले लोगों को। और जो आठवां सत्र था वो था प्रवासी राजस्थानी, जिसकी थीम क्या थी? उनको जोड़ना, कनेक्ट, उनका कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन करे वो और फिर अपना राजस्थान में योगदान दे। तो इस वाले की थीम थी आठवें सत्र की, कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। तो ये जो 8 सत्र हैं इनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला सत्र किससे रिलेटेड था? खनन से रिलेटेड था, माइनिंग। फिर उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन से रिलेटेड, है ना। फिर उसके बाद में ऊर्जा हो गया, ठीक है। ऊर्जा के बाद में आ गया चिकित्सा, स्वास्थ्य, है ना। चौथा सत्र कौन सा था? चिकित्सा और स्वास्थ्य का। पांचवा सत्र था किससे रिलेटेड था? पांचवा सत्र उद्योग से रिलेटेड था, ठीक है। पांचवा सत्र से रिलेटेड था उद्योग से। पहला खनन से हो गया, दूसरा जल संसाधन से हो गया, तीसरा ऊर्जा से हो गया, 3 हो गए। फिर चौथे में आया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आया, पांचवें में आया उद्योग आया। फिर उसके बाद में छठे पे क्या था? शिक्षा थी। सातवें पे पर्यटन और आठवें पे प्रवासी राजस्थानी। तो इस प्रकार इनकी क्या है कि इनका कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से थे, क्षेत्र कौन कौन से थे, और इनसे रिलेटेड जो फिर टॉक्स हुई और उस जो सब्जेक्ट की थीम क्या थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है जो राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स हैं, इनकी जो ये प्रवासी राजस्थानी दिवस है, इसको सेलिब्रेशन में इनकी जो भी ये आयोजन हुआ है इसमें क्या क्या भागीदारी रही है ना। तो टोटल है ना 26 चैप्टर थे, है ना। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स कितने थे? टोटल 26 थे। उसके सभी पदाधिकारियों ने इसमें है ना भाग लिया था, है ना। सभी चैप्टर्स, 26 जो चैप्टर्स थे उसके पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। अभी 26 में से 12 तो इंटरनेशनल चैप्टर थे और 14 डोमेस्टिक थे। इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि दूसरे देश, है ना, दूसरे देश के। और डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि अपने भारत के ही जो राज्य है ना, दूसरे राज्य, उनसे उनका मतलब भागीदारी हो गई, है ना। तो अब फिर उसी समय जो राजस्थानी प्रवासी दिवस बनाया गया था 10 दिसंबर को, उसी टाइम 14 नए चैप्टर्स भी गठित किए गए थे, है ना, जो इससे जुड़े थे। 9 तो, जिसमें 14 में से है ना 9 तो इंटरनेशनल थे और 5 डोमेस्टिक थे, है ना। तो इस प्रकार है ना जो है ना राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स कितने हो गए टोटल, है ना 40 चैप्टर हो गए, जिसमें से कि ना 21 इंटरनेशनल है और 19 नेशनल है। 40 है, 40 में से 21 इंटरनेशनल है और 19 नेशनल है। अब अभी जो रिसेंटली है ना प्रवासी जो राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को बनाया गया था, उस टाइम जो 14 नए चैप्टर्स गठित किए गए थे, उनमें से जो 9 इंटरनेशनल थे उनमें कौन कौन से थे? एक तो साउथ अफ्रीका था, बहरीन था, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा। कौन कौन से थे? साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड और एक कनाडा, 3 याद रख लेंगे। एक है ना बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड और हांगकांग, है ना।
साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड और हांगकांग, ये कौन से थे? 9 इंटरनेशनल चैप्टर्स थे। और इसी साल जो इसी टाइम जो 10 दिसंबर 2025 को जो 5 डोमेस्टिक चैप्टर गठित हुए हैं, उनमें कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम और केरला। पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये तो 3 तो है ना जो नेबर स्टेट हो गए राजस्थान के, और एक सिक्किम हो गया और एक केरला हो गया। ठीक है। उसके बाद में इसी जो दिन है ना, मतलब प्रवासी राजस्थानी सम्मान भी दिया गया था, है ना। मतलब वो इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने है ना विशेष योगदान दिया है ना, जिनका है ना मतलब विशेष योगदान रहा है या भागीदारी रही है या जिन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक अनिल अग्रवाल है, ये वेदांता ग्रुप के है ना जो प्रमुख है ना। और किन किन को है ना प्रवासी राजस्थान सम्मान दिया है? कुमार मंगलम बिड़ला को दिया है, विनीत मित्तल को दिया है, अजय पीरामल को दिया है, ये सब बिजनेसमैन है। माधव सिंघानिया को दिया है, पूर्णचंद राठी को दिया है, नरसी कुलरिया को दिया है, सीएम मुदड़ा को दिया है और प्रदीप राठौड़ को दिया है। इन 9 लोगों को ये प्रवासी राजस्थानी सम्मान दिया है। एक बार लुकआउट ले सकते हैं कौन कौन है? अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, माधव सिंघानिया, पूनमचंद राठी, नरसी कुलरिया, सीएम मुंदड़ा, प्रदीप राठौड़। इन 9 लोगों को प्रवासी राजस्थान सम्मान दिया गया है 10 दिसंबर 2025 को। अब ये जब ये प्रवासी राजस्थान दिवस बनाया गया था तो इस अवसर पे है ना मतलब सीएम भी प्रेजेंट थे, गवर्नर भी प्रेजेंट थे, तो कुछ है ना विमोचन भी किए गए, जैसे कि है ना राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, ये इसका ना विमोचन किया गया। सिटी गैस वितरण पोर्टल का विमोचन किया गया। माइनिंग डैशबोर्ड है उसका है ना विमोचन किया गया। और एक बुक है कमिटमेंट इन एक्शन कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया है ना। इसी दौरान क्या हुआ कि 2 नीतियाँ भी जारी करी सीएम भजनलाल जी ने। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जारी की और प्रवासी राजस्थान नीति 2025 जारी की, क्योंकि ये दोनों इसी से रिलेटेड थी। अब इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख लेते हैं। एक जो है ना प्रगति पथ प्रदर्शनी थी है ना, इसका उद्घाटन किया था गवर्नर हरिभाऊ बागड़े जी ने किया था, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में, है ना। और इसी जो है ना ये था जो प्रवासी राजस्थान सम्मान था ना, इसमें 33 हस्तियाँ थी जो राजकीय अतिथि के रूप में यहाँ पे है ना शामिल हुई थी। राजकीय अतिथि के रूप में जो 33 हस्तियाँ थी ना, 33 ये डिफरेंट सेक्टर से थी, कला, विज्ञान, वाणिज्य, इनसे से संबंधित है ना मतलब हस्तियाँ थी, है ना। उसके बाद में जो देश के एक है ना जो अनिल अग्रवाल जी हैं, वेदांता ग्रुप के प्रमुख हैं, जिन्होंने घोषणा करी कि जो देश की सबसे बड़ी जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है ना वो हमारे राजस्थान में लगेगी। ये इन्होंने इस टाइम घोषणा करी। इसी के साथ है ना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जो है ना इसमें जो भी घोषणा हुई, तो इसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी इन्होंने आयोजित करी, मतलब खुशियाँ बनाई। तो इस प्रकार ये प्रवासी राजस्थान दिवस का एक समरी है, मतलब क्या क्या उसमें हुआ। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नीतियों से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इससे इन्वेस्टमेंट आ रहा है राजस्थान में, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट करें अगर कुछ सजेशन हो तो।